नवेंद्र कुमार है और हम यहाँ पर सबके सब मीडिया वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा सबसे पहले तो हमारा धन्यवाद है एमएलए विक्रम रंधावा जी को और श्री प्रेसिडेंट यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा जी को, जिन्होंने हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो एलजी साहब के सामने रखी। और उपराज्यपाल साहब जी से भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे जो है हम लोगों को अपना इतना कीमती समय दिया और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एड्रेस करने का हम लोगों को मौका दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, बहुत ज्यादा बर्निंग इशू युवाओं का जो हमारे स्टेट में रहा इतने महीनों से, उसका एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं कि निष्कर्ष निकल सकता है यहाँ पर कि हमारी जो मीटिंग एलजी साहब के साथ हुई है, एलजी साहब ने भी कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को लेकर के आश्वस्त किया है कि कहीं ना वो इस मुद्दे पे बहुत जल्दी से जल्दी जो है काम करेंगे और जो हमारे जो युवा यहाँ पर 2 से 3 लाख युवा जो इससे अफेक्टेड हैं वो इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमारा मुद्दा जो है वो जेकेपी एसआई सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल की भर्ती की बहाली को लेकर के था, जहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती 4000 पोस्ट आई थी और सब इंस्पेक्टर की 669 जो पोस्ट हैं वो हाल फिलहाल में एडवर्टाइज की गई है, जहाँ पर कांस्टेबल का पेपर अभी 1 तारीख को है और सब इंस्पेक्टर की जो है फॉर्म सभी लगने वाले हैं। उसमें हमारा मुद्दा एज रिलैक्सेशन को लेकर के था कि जहाँ पर कांस्टेबल जो है वो 8 साल के बाद अपनी बहाली लेकर के आए और सब इंस्पेक्टर का 4 साल के बाद, और उसकी वजह से कम से कम 2 से 3 लाख जो युवा हैं वो इस इतने बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट रैली से बाहर हो गए सर। तो हम लोग उसी चीज की दरख्वास्त लेकर के जो है बीजेपी के पास, चाहे वो चुनी हुई सरकार इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो और उपराज्यपाल साहब हैं उनके सामने बार बार लेके जाते रहे। जी हमारी हो गई है, हमारी सुबह उपराज्यपाल साहब जी के साथ जो मीटिंग है हमारी सुबह 11 बजे हुई है। बहरहाल हम लोग तो अंदर जो है उपराज्यपाल साहब जी के पास नहीं जा पाए, लेकिन हाँ हम लोग उनके साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन विक्रम रंधावा जी जो है उन्होंने लीड करके हमें अंदर लेके गए थे और उन्होंने हमारी बात वहाँ पर हमारा जो पक्ष है वो उपराज्यपाल साहब जी के सामने रखा और उन्होंने इस चीज का संज्ञान भी लिया और उन्होंने बोला कि जो चुनी जो इस टाइम पे चुनी हुई जो सरकार है वो भी इस चीज का जो है संज्ञान लेगी और हम दोनों मिलकर के इसका जो है निष्कर्ष निकालेंगे। देखिए इस टाइम पे हम लोगों को एक जो युवा है इनको एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी बहुत बड़ी जो है उम्मीद की किरण जो है लगेगी। तो हम लोगों को इस टाइम पे इस चीज के लिए आश्वस्त है कि उपराज्यपाल साहब ने हमें बोला है कि वो इस चीज का संज्ञान लेंगे और हमें पता है कि जो हमारे उपराज्यपाल है वो बहुत न्याय प्रिय है और वो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है न्याय करेंगे। जी हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो उसके पहले कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या कोई ना कोई डेफरमेंट नोटिस या कोई ना कोई गुड न्यूज जो है वो जितने भी जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं सबको कुछ ना कुछ मिलेगा सर। ये थे मिलके आए हैं और इनको लगता है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इनको, और जैसे इनकी बात हुई है तो उसी को देखते हुए इन बच्चों ने सभी ने ये डिसाइड किया है कि जितना टाइम उन्होंने दिया है ये वक्त उतना जो है ये बड़ा पीसफुल एक मैसेज देंगे और यही कहेंगे सबसे कि जो भी लोग हैं, जो भी एज रिलैक्सेशन को लेके जितने भी लोग चल रहे हैं सर, एलजी साहब का शुक्रिया करें और एलजी साहब ने इनको पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इनको लगता है कि एज इलेक्शन मिलेगी और हम चाहते भी हैं एज इलेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि इन बच्चों ने बड़ी देर से तैयारी करी हुई है इन एग्जाम्स को लेके। बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज इनकी सुबह जो मुलाकात हुई है और मुलाकात में इनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और अब सभी बच्चे यहाँ पे शुक्रिया कर रहे हैं कि एलजी साहब इनके लिए पॉजिटिव कोई कदम उठाएंगे और इनको एज इलेक्शन मिलेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मिल जाए एज इलेक्शन, क्योंकि इन बच्चों को घर में बैठ के पढ़ना भी है, तैयारी भी करनी है। नहीं, हम हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहे हैं। केवल ये एज इलेक्शन का मुद्दा नहीं, कोई भी मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को लेके मुद्दा हो, पब्लिक को लेके मुद्दा हो, हम हमेशा खड़े रहे हैं लोगों के साथ, आगे भी खड़े रहेंगे।